परमात्मा अखंड है, नित्य है, सर्वरूप है, अचल है, निर्भार है, निराकार है, वही ब्रह्म है। परमात्मा अखंड है। अखंड सत्ता से कोई जीव अलग नहीं हो सकता, कोई देश अलग नहीं हो सकता, कोई रूप अलग नहीं हो सकता। ब्रह्म के बिना कोई भी जीव, कोई भी शरीर, बिन चेतन जड़ शरीर भी पैदा नहीं हो सकता। अंदर बाहर सब जगह वही एक ब्रह्म है। सब देश में, सब काल में, सब रूप में एक परमात्मा है। परमात्मा तो हर काल में नित्य है। जीव के भी जीवन काल में परमात्मा का होना अनिवार्य है, क्योंकि परमात्मा सर्वरूप है, तो फिर जीव भी उससे अलग भिन्न नहीं हो सकता। ब्रह्म से भिन्न जीव नहीं हो सकता। यदि ब्रह्म से जीव भिन्न हो जाएगा तो ब्रह्म कभी भी अखंड नहीं कहलाएगा। इसलिए जीव ही ब्रह्म है। जब सब रूप में ब्रह्म है तो फिर जीव ब्रह्म स्वरूप है, सोहम है, नित्य है। प्रश्न उठता है कि हम वंदना किसकी करें? यहाँ देखो, निराकार ईश्वर भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है जी। वंदना तो अपने से भिन्न सर्वश्रेष्ठ बड़े सत्य की ही की जाती है, और ब्रह्म से सर्वश्रेष्ठ तो कोई अन्य है नहीं बा। जीव तो स्वयं ही ब्रह्म है। जिसे ऐसा असीम बोध हो गया हो तो फिर वो वंदना किसकी करे? जरा सोचो भाइयों। फिर उसके लिए वंदना करने योग्य कोई रह नहीं जाता जो खुद को आत्मा समझ लेता है। वंदना तो माया में अज्ञानी के लिए है कि वो ब्रह्म ज्ञानी यानी आत्मज्ञानी की वंदना करें। इस माया जगत में रहते हुए वो आत्मज्ञानी को ही नमन करें और ज्ञानी बन सबका कल्याण करें। ओम शांति जी। वंदना तो अपने से भिन्न और अपने से श्रेष्ठ सत्य की ही की जाती है। जो व्यक्ति ब्रह्म को विशाल और सबसे बड़ा जब उसे मानता है, तभी वह उसकी वंदन करता है। यह जगत रस्सी में सर्प की तरह माया मात्र यानी भ्रांति से अध्यस्त है। केवल प्रतीति मात्र दिखता है पर है नहीं। जब जीव और ब्रह्म में कोई भेद ही नहीं है तो फिर हम वंदना किसकी कर रहे हैं? संसार में ध्यान भी उसी का किया जा सकता है जो साकार हो, जो हमसे भिन्न हो, जो हमसे श्रेष्ठ हो, तभी उसका ध्यान किया जा सकता है। परमात्मा तो अद्वैत है, वह तो स्वयं है, न उसका ध्यान किया जा सकता है, न प्रार्थना की जा सकती है। भगवान हमें पग पग पर एक दूसरे का सहारा बनाकर, दोस्त बनकर साथ देते हैं। संसार में यदि दो तत्वों में से यदि एक तत्व को जान लिया, दूसरा तत्व स्वतः सिद्ध हो जाता है। जैसे कि मनुष्य में से शिव निकल जाने से शरीर शव बन जाता है। एक सद्गुरु की शरण में यदि तुम चले जाओगे, तभी तुम भवसागर पार कर पाओगे। ओम शांति। एक सादे सब सधे, सब सादे सब जाए। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो एक सद्गुरु की शरण में चलें, नहीं तो फिर बार बार मरोगे, बार बार जन्मोगे। ओम शांति जी। पवित्र मन और निष्काम कर्म यानी निस्वार्थ कर्म ही इंसान को परम सुख और आनंद दिला सकते हैं। एक महान जीवन वही है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बना सके। प्रेरणादायक मनुष्य को ही महापुरुष महात्मा कहते हैं। विश्व का जो परम आत्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है, वही आत्मा सच्ची।